साथियों नमस्कार। आज मेरे साथ मेरे पेशेंट हैं मंगलचंद जी, जिनकी उम्र 75 साल है और मेरे पास जो समस्या को लेकर के आए हैं वो उनकी समस्या श्वास भरती है। क्यों साहब, क्या क्या दिक्कत होती है आपको, बताओ दर्शकों को। सांस कट सूखता है, कट सूखते हैं, कफ नहीं निकलता है, श्वास भरता है। इस तरह की समस्याओं को लेकर के पिछले 15 दिन या 5-7 दिन पहले हमारे पास 8 दिन पहले आए थे। इस वीडियो में हम मंगल सिंह के इलाज की बात करेंगे आपसे। साथ में ही मैं ऐसा बताऊंगा कि श्वास के रोगी किस तरह से इस वीडियो को देखने के बाद में अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। ऐसे चिकित्सक जो श्वास के रोगियों को देखते हैं वो क्या क्या सावधानियां बरत सकते हैं उनके इलाज में, जिससे कि पेशेंट्स को अधिक फ़ायदा हो, मरीजों को अधिक आराम मिले, वो स्वस्थ रहें, फिट रहें। हमारे इस वीडियो का यही मिशन है। श्वास के रोगियों के लिए मैं चिकित्सक साथियों को और श्वास के रोगियों को बोलना चाहता हूं कि सबसे पहला इलाज इसके अंदर यह होता है कि आप ये देखने की कोशिश करें कि ये बीमारी क्यों हुई है आपको। सबसे बड़ा कारण हमारे देश में कहीं ना कहीं माने न माने स्मोकिंग एक बहुत बड़ा कारण है। इसलिए मैं हर मरीज को कहता हूं और सभी को बोलना चाहूँगा कि अगर आप श्वास संबंधी समस्याओं से ग्रसित कर रहे हैं तो सबसे पहले धूम्रपान जो किसी भी रूप में हो, बीड़ी है, सिगरेट है, तम्बाकू है, हुक्का है, उसको आप बंद करने की कोशिश करें, नंबर 1। दूसरा, श्वास की बीमारी हमारे फेफड़ों को प्रभावित करती है, लंग्स को प्रभावित करती है। तो आप लंग्स को देखने के लिए 2 तरह के टेस्ट अपने मरीजों में जरूर कराएं। एक होता है लंग्स को एनाटोमिकली देखने के लिए, लंग्स की एनाटोमी में कोई दिक्कत तो नहीं है, चेस्ट एक्सरे PA व्यू। चेस्ट एक्सरे PA व्यू श्वास के रोगियों के लिए बहुत ज़रूरी है। और एक इम्पोर्टेंट टेस्ट होता है पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, PFT बोलते हैं, श्वास के रोगियों के लिए फेफड़ों की क्षमताओं को देखने के लिए कि हमारे लंग्स में क्या इलास्टिसिटी है, कितना हमारे लंग्स काम कर रहे हैं। ये जांच बहुत ज़रूरी है। दोनों जांचों की क्या इंपॉर्टेंस है, सबसे पहले मैं बात करता हूँ आपके साथ एक्सरे की। एक्सरे की क्या इंपॉर्टेंस है लंग्स संबंधी, फेफड़ों संबंधी बीमारियों के अंदर, श्वास की बीमारियों को लेकर के। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस ये होती है कि लंग्स की हमें एनाटॉमी के बारे में पता चलता है। लंग्स के अपर जोन, मिडिल जोन, लोअर जोन में कोई और पेरेन्काइमल डिजीज तो नहीं है, उसके बारे में पता चलता है। इसके अलावा COPD से ने श्वास ने हमारे फेफड़ों को कितना प्रभावित किया उसके बारे में पता चलता है। साथ में कोई कार्डिक समस्या तो नहीं है उसके बारे में पता चलता है। और श्वास के साथ कोई फेफड़ों की एसोसिएटेड एनोमली तो नहीं है जिसके अंदर कोई इफ्यूजन, अपर लो फाइब्रोसिस, कैल्सिफिकेशन, इस तरह की बहुत सारी बीमारियों का हमें पता चल जाता है, जिससे कि हमें क्लियर होता है कि श्वास समस्या के साथ साथ अदर कोई बीमारी नहीं है। इसलिए श्वास के रोगियों को अपना एक एक्सरे जरूर कराना चाहिए। दूसरी बात आती है PFT पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। ये 2 तरह से इंपॉर्टेंट होता है। एक तो आप जब दवा ले रहे हैं तो दवा के बाद में बीमारी में कितना प्रभाव पड़ा है उसके बारे में, लंग्स की फंक्शन करने की प्रक्रिया, जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन है फेफड़ों का, वो भी PFT से पता चलता है, उसमें भी हमें फ़ायदा मिलता है। तो ये 2 टेस्ट जरूर कराएं। फिर बात करता हूँ मैं इलाज के लिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रक्स पॉइंट है। श्वास के रोगियों के लिए हम सबसे पहले बोलते हैं कि आप धूल मिट्टी से, जिन चीज़ों से आपको एलर्जी है, कोई इन्फेक्शन है या फिर आपको धुएं से परेशानी है, ठंड से परेशानी है, कॉमनली कारण बनते हैं ये श्वास को प्रेसिपिटेट करने वाले, इन सभी कारणों से बचाव रखना चाहिए। बाबूजी इसलिए साफ ही लेके निकले, मैंने भी कहा था कि मुंह को ढक के रखा करो जब आप धूल में जा रहे हैं, कहीं बाइक पे जा रहे हैं, क्योंकि दिक्कत पैदा करता है। श्वास की बीमारी ऐसी है कि परमानेंट खत्म होना कई बार मुश्किल होता है। फेफड़ों में कितना डैमेज हो गया है, कितने कम काम कर रहे हैं, उसके लिए हमें सपोर्ट्स की जरूरत होती है। तो इसके इलाज के अंदर 2 तरह की दवाइयाँ हैं। एक दवाई है इनहेलर्स। इस वीडियो के माध्यम से समस्त दर्शकों को कहना चाहता हूं, श्वास के रोगियों को भी कहना चाहता हूं, डॉक्टर्स को भी कहना चाहता हूं, इनहेलर्स की दवा जो पंप के रूप में, कैप्सूल्स के रूप में या नेबुलाइजर के रूप में पेशेंट्स को दी जाती है, बहुत लाभदायक होती है। मरीज को साइड इफेक्ट कम होते हैं, दवा के इफेक्ट कम होते हैं और लंग्स में जाके काम करती है, तो बॉडी पर टॉक्सिसिटी और साइड इफेक्ट भी नहीं होते। इसलिए मरीजों से कभी कहूँगा, डॉक्टरों से भी कहूँगा कि आप इनहेलर्स का प्रॉपर यूज करें, जो ज़्यादा फायदेमंद है। दूसरी चीज़ आती है स्टेरॉइड्स और साल्ब्यूटामोल या ब्रोंकोडायलेटर्स की टैबलेट्स को कम से कम यूज करने से बचें। ये दवाइयों के सिस्टमिक साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं, बॉडी को नुकसान करते हैं, इसलिए जूडिशियसली यूज करें। इनजूडिशियस यूज ऑफ स्टेरॉइड एंड ब्रोंकोडायलेटर्स इन द फॉर्म ऑफ हाई डोज लाइक टैबलेट्स शरीर के लिए बहुत अधिक हानिकारक हैं। इसलिए चिकित्सक साथियों को बोलूँगा और मरीजों को कहूँगा, आमजन को कहूँगा कि आप क्या दवाई ले रहे हैं, इसकी चर्चा अपने चिकित्सक से जरूर करें। श्वास रोगियों के अंदर एक्स्ट्रा डोज, हाई डोज साइड इफेक्ट पैदा करता है, जो कि कई बार उनकी श्वास पर भी कंट्रोल नहीं करता एवं बॉडी में अन्य साइड इफेक्ट पैदा होने लग जाते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी समस्या पैदा करती है आगे फिर
दवाइयों से इलाज भी बहुत मुश्किल हो जाता है। साथ में कहना चाहूँगा, आप दवाई का प्रॉपर सेवन करें। आपका चिकित्सक जिस तरह से आपको बीमारी के बारे में बता करके दवाई दे जाता है और पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट के माध्यम से जिस तरह से आपकी बीमारी को कैटेगराइज किया जाता है, आप माइल्ड सीओपीडी हैं, मॉडरेट सीओपीडी हैं, सीवियर सीओपीडी हैं, उसके हिसाब को आपको डोज तय की जाती है, उस प्रॉपर डोज के हिसाब से अपने आप को दवा लेवें। साथ में ही एक इम्पोर्टेंट चीज़ है वैक्सीनेशन। श्वास रोगियों के अंदर वैक्सीनेशन का बहुत बड़ा फायदा होता है। टीके लगते हैं इसके, जो कि 2 कीटाणुओं को लेकर के, फ्लू वैक्सीन और न्यूमोकोकल वैक्सीन, जो बार बार इन्फेक्शन को, बार बार श्वास के एग्जर्वेशन को और निमोनिया को होने से बचाते हैं। इसलिए श्वास रोगियों से भी और चिकित्सक साथियों से निवेदन करूंगा कि जो भी श्वास के रोगी हैं, उनको मोटिवेट करें और उनके फ्लू की और न्यूमो की वैक्सीन भी जरूर लगाने की कोशिश करें। इन वैक्सीन की कॉस्टिंग लगभग 4 से 4,500 हज़ार रुपये है, बट श्वास रोगियों के लिए वरदान है ये वैक्सीन। श्वास रोगियों के लिए बहुत अच्छा इलाज है ये वैक्सीन। श्वास रोगी इस माध्यम से अगर चलेंगे, इलाज लेंगे, वो स्वस्थ रहेंगे और उनका जीवन अच्छा रहेगा और आगे भी अच्छी तरह से अपनी लाइफ को जिएंगे। साथ में ही चिकित्सक साथी अगर अपने इलाज में इन पैरामीटर्स को फॉलो करेंगे तो भी उनके मरीज भी खुश रहेंगे और वो भी स्वस्थ और अच्छा इलाज दे पाएंगे। निवेदन करूंगा, श्वास रोगियों के लिए बहुत लाभदायक वीडियो है ये। ऐसे चिकित्सक साथी जो श्वास के मरीजों को देखते हैं उनके लिए लाभदायक है और आमजन के लिए लाभदायक है, क्योंकि श्वास की समस्याओं के मरीज किसी न किसी उम्र में आज हमारे घर में भी होते हैं। हम सब लोग इस वीडियो को देखें, अधिक से अधिक शेयर और सब्सक्राइब करें और इस तरह के वीडियोज़ के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। आपके साथ आपका चिकित्सक साथी, मित्र, दोस्त डॉक्टर रामकेश परमार, कंसल्टेंट इंटरनल मेडिसिन, जयपुर, राजस्थान। हमारे वीडियो में मंगल सिंह की जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका साहब। नमस्कार। दर्शकों को राम राम करिए आप। राम राम साहब।